Hello students, welcome to political science class. You know that you have two books in your course. The first book is Indian Constitution at Work, in which we have covered two chapters. The first chapter, Constitution Why and How, and second chapter, Rights in the Indian Constitution. So we have done two chapters from this book, and your second book is Political Theory. And in this video, we are going to start chapter 1, Political Theory and Introduction. So let's start with the book 2, Political Theory, chapter 1, Political Theory and Introduction. And our first topic is what is politics? Politics kya hai? So different people have different ideas about the politics. So let's discuss all the ideas one by one. Now, political leaders who contest elections and who hold political office, they say that politics is a public service. But some other people associate the word politics with manipulations to satisfy wants. अपनी wants को satisfy करने के लिए जो भी लोग tactful तरीके से, skillful तरीके से या बहुत ही चालाकी से, cleverly, whatever they do is also called politics. अब बहुत सारे लोग जो हैं पॉलिटिक्स को लिंक करते हैं व्हाट पॉलिटिशियंस डू, जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं. अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? दे मेक फॉल्स प्रोमिसेस, दे डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज़. कुर्सी के लिए, मनी बेनिफिट्स के लिए वो अपनी पार्टी तक बदल लेते हैं. तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स. एंड समटाइम्स पॉलिटिक्स लिंक विद स्कैम्स. पॉलिटिशियंस जो भी स्कैम्स करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और कई बार तो वो इतना नीचे गिर जाते हैं कि वो क्राइम तक कर बैठते हैं, उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स. और सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट वे ऑफ यूजिंग वर्ड पॉलिटिक्स इज़ विद प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स. कुछ लोग अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. समटाइम्स दे हर्ट अदर्स, तो उसके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स. सो यू हैव सीन द कन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स. अब इतनी ज़्यादा नेगेटिव इमेज देखकर तो ऐसे लगता है कि पॉलिटिक्स तो बहुत ही अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. बट ऐसा नहीं है. पॉलिटिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. नाउ पॉलिटिक्स इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का पॉलिटिक्स. एंड नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. तो आई हैव हाईलाइटेड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. अब इसी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स. नाउ रीड अगेन. नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी सोसाइटी में लोग रहते हैं और उन लोगों की वेलफेयर के लिए, उन लोगों की डेवलपमेंट के लिए या उन लोगों की ग्रोथ के लिए जो भी सोसाइटी के लोग मिलकर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलिटिक्स. सो दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन फ्लो चार्ट. जैसे सपोज एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, दे हैव मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट. और लोग रह कैसे रहे हैं? दे आर नॉट लिविंग आइसोलेटेड, दे आर लिविंग इन सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, ट्राइब मीन्स कम्युनिटी, और द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. हम फैमिली में भी रहते हैं, हम ट्राइब में भी रहते हैं, कम्युनिटी में भी रहते हैं किसी कल्चरल एक्टिविटी को करने के लिए या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए. हम कोई ना कोई जॉब भी कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं. और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज these social institutions help to fulfill needs and aspirations. लोगों की जितनी भी नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, उनको फुलफिल करने के लिए ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए हेल्पफुल है. नहीं तो हम एक साथ क्यों रहते? हम सभी अलग अलग रहते. सो these social institutions find ways of living together. किसी ना किसी तरीके से कुछ काफ़ी समय हम फैमिली में स्पेंड करते हैं, कुछ टाइम हम कम्युनिटी में भी स्पेंड करते हैं, काफ़ी सारा टाइम हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर भी हम जॉब कर रहे हैं वहाँ स्पेंड कर रहे हैं. सो वी आर लिविंग टुगेदर एंड एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशन टू ईच अदर. और एक दूसरे के साथ रहते हुए वी आर रिस्पेक्टिंग
respecting each other, that they are helping us fulfilling our needs and aspiration. And among all social institution, government also play an important role, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशन में से एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारी नीड्स और हमारी एस्पायरेशंस को फुलफिल करने में हेल्पफुल है. सो गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली. पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट के अफेयर्स को कवर नहीं करती, बट वॉट गवर्नमेंट डू इज़ रेलिवेंट एज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल. लेकिन गवर्नमेंट का हर एक्शन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और रेलिवेंट है, क्योंकि इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल. हम जो भी करते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी काम करते हैं, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अगर हमारी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट वुड बी द सिलेबस, तो वो भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है. व्हाट वुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी जॉब कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. फॉरेन पॉलिसी, क्या एक्सपोर्ट या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि कौन सी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो पॉलिटिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू गवर्नमेंट ओनली, बट whatsoever government do is relevant as it affects the lives of the people. So government should be efficient, only then it will expand the opportunities of literacy, employment and better standard of living. Otherwise, अगर हमारी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट या करप्ट है, then the people's lives and security will be in danger. So in the beginning we have read that politics is the collective decision making about the social development. और जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी की ही रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज सोसाइटी पीपल ओनली इलेक्टेड देम एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. सो गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल as they take decision on the behalf of society and for the development of society. So government must be efficient. If it is inefficient, then the society will be spoiled. Otherwise there will be a growth and development in the society. Since the actions of government affect us deeply, so we also take interest that what government do. अब हमें पता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही काम कर सकते हैं, तो लोग भी ये एफर्ट्स करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो उनके फेवर में बने. तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? सो पीपल फॉर्म एसोसिएशंस so that in order to demand their own needs and aspirations that is to be covered in the government policy. For that they negotiate with each other within their union to shape the goals, and the ultimate motive is to influence the policy of the government in their own favor. And sometimes actions of the government or government policy is not in favor of our group. When we disagree with the government policy, we protest to change the laws. अब गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए या उसकी वेलफेयर के लिए काम कर सके, बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, डाइवर्स कंट्री. देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर. अब गवर्नमेंट अपने लिमिटेड बजट में डाइवर्स ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए काम एक साथ नहीं कर सकती. तो कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो हमारे ग्रुप के फेवर में नहीं होती, और जब हमारे फेवर में नहीं होती, वी प्रोटेस्ट टू चेंज द लॉज. अगेन वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. हम फिर चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्शन जो है वो वापस ले ले या अपनी पॉलिसी को वापस ले ले, सो दैट इट शुड बी इन फेवर ऑफ आवर ग्रुप. समटाइम्स टू अंडरस्टैंड द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वी डिबेट ऑल्सो. हम डिबेट भी करते हैं बाय कॉलिंग द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, बाय कॉलिंग द एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड टू अंडरस्टैंड द रैशनेल अंडरलाइंग द प्रिवेलेंट क्योस एंड डिके. कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्योस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों फॉर्म की, या कई बार ऐसे लगता है कि वो पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिके या डैमेज क्रिएट करेगी. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रैशनेल और लॉजिक बिहाइंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, वी डिबेट बाय कॉलिंग द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स.
So we know that actions of the government or government policy is important as society moves according to the government policy. So society people also do many things to influence the policy of the government. Sometimes they form association to make demands. Sometimes when they disagree they protest to change the laws. Sometimes they debate to make the people understand about the rationale behind the policy. So everything we do in order to create a better world or better society. क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग फॉर द सोशल डेवलपमेंट। तो हम सब मिलकर एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी पॉलिसी जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ही फॉर्म करती है और सोसाइटी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहती है इन ऑर्डर टू डेवलप दी सोसाइटी। सो ऑल टुगेदर वी वांट टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। सो टू सम अप द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, there is a mechanism behind the collective decision making, that we know that in any society there are different visions because of diversity, and it involves the multiple negotiation through which collective decisions are made. आपस में ग्रुप्स फॉर्म करके, यूनियंस फॉर्म करके, नेगोशिएशंस करके हम कलेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। और मेजरली कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड बाय गवर्नमेंट, and government make policies to fulfill people's needs, and on the other hand people also do struggle to influence the decision making or the government policy. So we can say that politics involves the negotiation with each other, take part in collective activities for the promotion of social development, and help to resolve the common problems. So with this your topic is finished. In the next video, we will do the political theory and the concepts covered under the political theory. Till then, stay home, study at home, and be safe. And do the assignments uploaded on school website. Thank you.